क्वेश्चन लिखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा find out coefficient of quartile deviation QD। ठीक है, अब बिना उसको निकाल लेंगे आप लोग, तब क्वार्टाइल से निकालना पड़ेगा आपको। चलिए लिखिए क्लास, आपको दिया हुआ है देखो क्वेश्चन, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास में दिया है आपको 0 to 9, 10 से 19, 20 29, 30 39, 40 49, 50 59, 60 से 69 एंड 70 to 79। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 7 11, 12 20, 20 again, 12 10 6। सही इसे करना होगा। अब आपको पता है कि अब आपको निकलना होगा, तो आप जान रहे हैं कि उस कौन सी सीरीज दी है, आईयूसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, अच्छी बात। अब इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन सा है दिया है, इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है? इस सीरीज को हमको चेंज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो 9 है फिर वहां शुरू क्या हो रहा है, अगला 10 शुरू, 10 9 19 कह रहा है, तो हम जानते हैं इसको, इस सीरीज को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कन्वर्ट करिए पहले, उसके बाद काम करें हम लोग, ठीक है। चलिए हम भी कर देते हैं आपके साथ साथ, और इसका बनाना पड़ता है CF। तो नीचे हमारा सोल्यूशन अगर काम करें हम लोग इसको, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप फिर से हमें बना देते हैं। आप नीचे 3 कॉलम बनता है, आप बना लीजिए क्लास, फ्रीक्वेंसी और CF, 3 कॉलम बनेगा। हम ऐसे बना रहे हैं, आप जो है वर्टिकल बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब जब सीरीज चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करती हो आयुषी, कुछ याद है? यस सर। बताइए। डिफरेंस ये देखो, ये L1 L2 है, अगला जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो जो डिफरेंस आता है जैसे 9 to 10 हो गया, 19 to 20 हो गया, सीख लीजिए, इसको नहीं आ रहा है। डिफरेंस 1 का हो गया, जो डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ करिए, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाफ। अब आपको 0 से लेके जो L2 है ना, उसमें आपको हाफ क्या करना पड़ेगा, इसमें आप प्लस करना पड़ेगा, तो ये 9.5, ठीक है ना, 9.5, यानी कि 9 10 का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस? 1 का है। ऐसे देखो 19 20 डिफरेंस कितने का है? 1 का है। 29 से 30 डिफरेंस कितने का है? 1 का है। मतलब सब डिफरेंस 1 डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करिए, हाफ आया ना। तो हाफ को क्या करना हुआ, हमने यहाँ पर 9 पॉइंट्स में L2 में यहाँ पर ऐड कर लिया। अब अगले में जाएंगे उसमें, तो L1 में से आप लेस करेंगे, L2 में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो L1 में इसमें आप लेस करेंगे, कितना बचा? 0.5 जो है L1 में से लेस करिए, कितना आएगा? 9.5 हो गया। फिर 9.5 से क्या करना होगा, 19 में क्या करना होगा, उसको प्लस करना, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 19.5 हो गया। यानी कि आप वैसे ही करते जाइए, जो डिफरेंस आया आपका उसका डिवाइड बाय हाफ किया, अब दोनों में एडजस्ट करते जा रहे हैं हम लोग, सीरीज हमारा सीक्वेंस में बन जाएगा हमारा। अब ये कहेंगे L1 में से आप जो डिफरेंस का हाफ किया उसको माइनस कीजिए, L2 में प्लस करिए, हाफ हाफ सब में काम करते जाइए। यह काम अगर आप सब में करते जाएंगे तो काम आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा। बहुत बहुत बड़ा वाला, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हमको बता दो फटाफट।
अगर सब तुम कर ले हो तो बता दो हमको कैसे कैसे क्या होगा। तीसरा क्या करोगे दिव्यांशु? तीसरा हाँ हाँ 20 में से हाफ करो 19.5 से 29.5। वैसे यार सेम तरीके से काम करते जाइए। फिर क्या कहेंगे आप? 29.5 से 39.5। स्टार समझ में बता रही है? नहीं समझ में आ रही क्या हम कर रहे हैं? यस सर। 39.5 से 49.5, फिर 49.5 से 59.5, फिर 59.5 से 69.5 और लास्ट वाला क्या रहेगा आपका? 69.5 से 79.5। ठीक है, इस तरीके से आप कवर कर लिए। फ्रीक्वेंसी जो थी इसकी वही रहेगी। आप देख सकते क्या फ्रीक्वेंसी आपकी है? इसमें फ्रीक्वेंसी 7, 11, 12, 20, 20, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रहे, ये चीज बीच में आप नोट कर लें। यहां से हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन का काम हो रहा है। ऊपर हमने लिखा था क्वेश्चन, जो बच्चे लेट से आए हैं तो ध्यान दे दें। ऊपर क्वेश्चन लिखे थे, नीचे सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। आप आर्टिकल भी कर सकते हैं, वैसे कर रहे हैं। तो अब सीएफ निकालिए, इसका जरूरत पड़ी सीएफ की हम लोग। सीएफ निकालो। सीएफ क्या होगा? प्लस कर दीजिए फटाफट। 7 रहेगा इसका। 7 में फिर 11 ऐड करिए, कितना आएगा? 18 हो गया। 2 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? 30 हो गया। फिर 50 हो गया। फिर 70 हो गया। फिर 82 और 10 92 98 हो गया। और जो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड जब करेंगे तो आपका जो 98 जो आया है, यही क्या है आपका? यही आपका सिग्मा एफ भी है। ठीक है ना? एन जो होता है आपका सिग्मा एफ। ठीक है, चलो यहाँ तक आप अब काम अगर आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपको आगे बताएं इसको। ऐसे स्टार हो गया। चलो तो पहले निकाल लेते यस हैं सर। कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम लोग क्या करते हैं? Q1 निकालना होगा हमको। Q1 नंबर निकालता है हम लोग अगर, तो कैसे निकालते हैं? यहाँ करते हैं n/4, चूंकि ये मेरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस नंबर 4 करना पड़ता है हम लोगों को। n/4 आइटम भी मेरा रहेगा। आइटम निकाल लो, कितना आया? एन आप बताया 98। सिग्मा एफ क्या होता है? सिग्मा एफ होता है 98, वो एन 98 n/4 की है। कितना आ जाएगा आपका? 24.5 आइटम। अब तुम चेक करो ये तुम्हारे टेबल में तुम्हारे कौन से तुम्हारे सीएफ में ये फॉल कर रहा है। आप पता करिए कि 24.5 जो आपका आया डिवाइड करने पर, ये कौन से टेबल में फॉल कर रहा है बच्चा? बताइए ये किसमें फॉल करेगा? 24 तीसरे फॉल करेगा। 30 फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये करेगा ना? ये बोलो ना। ये 30 फॉल करेगा, इसमें फॉल कर गया। यही सीरीज मेरी क्या बन जाएगी? यही मेरा क्लास इंटरवल भी मेरा आगे तक काम आने वाला है। इसी को हमने घेर लिया। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में क्या काम होगा? ये काम करेगा L1 का, ये काम करेगा L2 का, आप जानते हैं। ये काम करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी का। इसके ठीक बगल वाला CF क्या काम करेगा? C का। क्यों आयुषी? क्लियर है? दिव्यांशु, हिमांशु, आयुषी, स्टार, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। बात क्लियर है आपको? जो पता ही है आप लोगों को है। अब आप लिख लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने का Q1 का? आप अच्छे से जान रहे हैं Q1 फॉर्मूला निकालना। बोलो फॉर्मूला Q1 का। अब उसके बाद L1 प्लस Q1 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू L2 माइनस L1 दैट इज I। इसको कर सकते हैं आप। इसको फिट कर दीजिए। अब आपका L1 हमने कोट कर दिया था। अभी L1 कितना आया था हम लोगों का? 19.5। अभी हमने यहाँ बताया था, अभी हमने आपको यहाँ बताया कि L1 मेरा कितना था? ये L1 काम करेगा, ये L2 काम करेगा। तो 19.5 मेरा L1 काम आया, प्लस Q1 निकाला था हमने कितना? 24.5। ये फिगर जो हमने यहाँ निकाला था ये भर दिया हमने, माइनस C। ठीक, उसके पहले वाला कितना था हम लोग का? उसका
18 था, 18 डिवाइड बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी 12 थी। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ समझाया था आपको, ये 12 उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और ठीक पीछे वाला उसके सी अब सी पर काम करेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ भर लिया आप लोगों ने, और इनटू L2 माइनस L1, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है बाबू, 10 का डिफरेंस है। ठीक है ना, अब घटाएंगे 29.5 में 90.5, डिफरेंस 10 का आ जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, तो आप क्या आ जाएगा 19.5 प्लस 6.5 ये कितना आया 6.5 अपॉन 12 इंटू 10, और सॉल्व कर लीजिए इसको आप, तो आपका जाएगा 19.5 प्लस इंटू कर देंगे, क्या 65 हो जाएगा, कैंसिल इंटू कर 65 अपॉन 12 कर दिया आपने। और आगे बढ़ जाइए तो क्या करेंगे आप, क्या आएगा 19.5 प्लस 5.41 आपका आ गया। तो अगर आप इसमें 41 आएगा, आगे बढ़ेंगे 42 भी हो सकता है, 41 में सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जोड़ लीजिए, फिर फाइनली कितना हो गया 24.91, किसी का 92 भी अगर आता है तो सही है, ठीक है ना, गलत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, Q1 हम लोगों ने कवर कर लिया, निकाल लिया है। हाँ अनुराग जी, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। ये पीछे का क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। जी सर। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, फिर इसको चेंज करते हुए यस। इसके बाद क्या निकालना होगा हम लोगों को, Q3 नंबर निकालना होगा। Q3 निकाल लिए, क्या निकाले 1 की 3 आईओसी, तुम क्या निकाले पाई, Q3 निकाले, क्यों क्या निकाले आईओसी, आईओसी जी क्या निकाली, निष्ठा सुन पा रही हो, सुन पा रही हो, आईओसी कहाँ गई, क्या अनुराग, मेरी वॉइस तो आ रही है आप लोग को ना, देख पा रहे सुन पा रहे सभी लोग? यस यस सर। सर। तो क्या कर रहे हो, बता रहे हो, Q3 निकाले आईओसी, निकालिए Q3, निकल गया आईओसी, तुम्हारा भी आ गया। निष्ठा कितना है बताओ, तो हम आगे बढ़े, हम बताएं। 2 मिनट से बता रहे हैं। या हिमांशु का भी आ गया, हिमांशु का भी आ गया, आप करेक्ट कर रहे हैं, फिर हम भी लगा देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट थोड़ी चैप्टर था, वेरी गुड। कल पूरा भूल गया था, आज याद आ गया इसको पूरा। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। हाँ आयुषी, अभी आवाज आ गई? निष्ठा वेरी स्लो, सबका आ गया है, चलो हम भी कर देते हैं। क्या अब आइए, क्या हमें क्या चाहिए होगा, Q3 चाहिए हम लोगों को, तो Q3 निकालिए। तो आप अगर Q3 नंबर निकालना चाहेंगे अगर, तो कैसे निकालते हैं, नंबर निकालने के लिए 3 निकालना है, ठीक है ना, तो 3 करना पड़ेगा। और N1 प्लस किए हैं क्या आप, सिर्फ N/4 करना है आपको, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना, क्योंकि जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हम लोग N+1/4 करते हैं और कॉन्टिन्यूअस में ओनली N/4 करते हैं, दिमाग में याद रहे आपके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 98 डिवाइड बाई 4, कितना आया सॉल्व करने पर 73.5 आइटम।
अब आप ये बताइए ये किस सीरीज में फॉल कर रहा है, अब देखिए आओ किस CF में फॉल कर रहा है, किस में आएगा, ये 82 में आएगा, इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो ये वाला आपने क्या देख लिया, ये Q3 का आपका क्लास इंटरवल मिल गया हमको, जो Q1 के लिए हमने अप्लाई कर लिया था, यही हमारा क्या क्या हो Q3 अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर कहेंगे ये इसके लिए क्या बनेगी आपकी, ये CF में आ रहा है, इसके बगल वाला जो होता है पीछे, ठीक पीछे वाला, ये C काम करेगा, ये आपके लिए F काम करेगा, और ये L1 और ये L2 का फॉर्मूला में काम करेगा। बस इतना पता चल गया टेबल से, बस काम खत्म, फटाक से काम हम लोग का हो जाएगा। ये लगा दे फटाफट वही फॉर्मूला फिर लगेगा हम लोगों का, जब Q3 निकालेंगे हम लोग तो कहेंगे L1 प्लस Q3 निकाला था हम लोग, Q3 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू L2 माइनस L1। कितना आसान था, भर दीजिए यहाँ पर आप लोग। यहाँ L1 कितना था हम लोग का, निकाल नोट किया हम लोगों ने, L1 49.5 L1 किया, प्लस 73.5 निकाल C, माइनस C उसके बगल वाला C, अब 70 था, डिवाइड बाई इसकी फ्रीक्वेंसी 12 और इंटू डिफरेंस क्या था 10 का था, 10 था। उसके बाद आगे बढ़ जाए, अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व सभी लोग कर लिया है ना, सॉल्व बताओ कितना आंसर आने वाला है, 52.41 है, 42 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही हो जाएगा। जो लोग आगे तक निकालेंगे तो 42 भी कर सकते हैं। तो 50.41 भी करने में इसका आ जाए, कोई दिक्कत, सबका आ चुका होगा। क्यों आयुष आ गया नहीं आया, आ गया है। आ गया। अब आपको इसमें पूछा है कि आप बताइए, आप इसमें वो कोएफिशिएंट पूछा है, तो हम दोनों काम कर लेते हैं। आप निकाल, पहले क्या निकालें हम लोग, क्वार्टाइल डिफरेंस निकालिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब जो निकाला था आपने निकाल लीजिए, आप क्या निकाला था आप लोगों ने, कितना था आप लोग का Q3 क्या था, हाँ 20, Q3 कितना आप लोग आया था, सर 52.41 था बेटा, 52.41 माइनस 24.91 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आया 27.52, कितना आ गया, ये क्या आ गया हमारा, QD आ गया। हमें चाहिए, पूछा है हमसे कोएफिशिएंट निकालने के लिए, निकाल लीजिए इसका कोएफिशिएंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, और देखिए कितना है बताइए, 52.41 डिवाइड बाई प्लस, सॉल्व कर दो, कितना है 27.50 डिवाइड बाई, काट दो 0.35 दोनों सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला फिर जोड़ लेते हैं इसमें लोग, तो 3.5 भी कैसे, 3.56 भी कर सकते हैं आप। ये आपका इसका कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब जो लोग लेट से आए हैं वो पूरा ले लें, ये रहा क्वेश्चन इसका, उसका नीचे से यहीं से हमने स्टार्ट किया, उसका सोल्यूशन टेबल बनाया, पहले हमने क्लास उसका इंटरवल सही किया, हमने कन्वर्ट किया, फिर फ्रीक्वेंसी लिखा, फिर उसका CF बनाया, और उसी में हमने क्या कर लिया, Q1 निकाल के पहले Q1 का भी फॉर्मूला सेट कर लिया, फिर Q3 निकाल लिया, उसके बाद फिर इसका Q3 से Q3 Q1 से क्या QD मिला, और इसका हमें कोएफिशिएंट मिल गया। सो सिंपल, सिंपल वे सिंपल, सब कुछ सिंपल है, कोई दिक्कत था नहीं इसमें लोगों को, ठीक है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पिछला रिवाइज करते हुए कुछ काम कर लें, ये दिमाग से जो भूल जाते हैं पिछला क्वेश्चन, तो कुछ पिछला का भी याद हो जाए। कैसे हम लोग पीछे का मीन वगैरह भूल गए हैं, चलो तो कुछ इसी में हम लोग मीन भी निकलवा लेंगे आपसे, दोनों काम करवा लेंगे आपसे। देखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन quartile deviation and its coefficient।
फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अनुराग कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बाबू? नो सर। चलिए, आराम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप उनको? जी सर। चलिए, आजमगढ़ में कैसा मौसम है आज? वहाँ सही है बारिश? सर, आज हल्का हल्का धूप था, बारिश नहीं हुई सर। ठीक है, रात में हुई थी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए निष्ठा जी, आप भी आराम से बारिश सुन पा रही हैं? यस सर। फ्रांसी में भी सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है निष्ठा जी? आपकी तरफ सब सही माहौल है? यस सर। चलिए, तो बराबर करिएगा और फिर बताइएगा हमको। एक्स दिया है, एफ दिया है 10, 24 और 30। दिव्यांशु भी जुड़े हैं हमसे। दिव्यांशु जी, कैसा मौसम है चोलापुर में आपके? बारिश, बारिश हो रही है। और हिमांशु जी, आपके तरफ, आप चंदवक से हैं, आप चंदवक कैसा मौसम है? चलिए, आप लोग से पूरा मौसम का हालचाल तुरंत मिल जाता है, एक जगह बैठे से पूरा खबर मिल जाता है। अच्छा है, सभी जगह से साथ जुड़े लोग। देखिए 10, 24, 30, 36, 40, 50, 80 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, 7, 15, 4, 7, 15, 16, 8, 7, 2। बस ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना होगा मीन। भी पूछ दिया यहाँ से, हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मीन लिख दिया हमने, ताकि क्या हो जाए, पिछला भी रिकॉर्ड आपका बैकअप लग जाए, पिछला भी आप कर सके, याद आ जाता ताकि वापस आ सके। क्यों निष्ठा जी? अनुराग जी कर पाएंगे? हटाएं इसको? यस सर। चलिए सर, लिखे, नोट करिए जो फर्स्ट पे हटाए हम। हाँ, वो दिव्यांशु कह रहा सर भूल गए थे, याद आ जाएगा, हम ठीक कर लो। हटाएं अब? चलिए, तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो आप फटाफट कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम बनाएंगे आप एक्स का, एक कॉलम बनाएंगे आप फ्रीक्वेंसी एफ का। फिर आपको चाहिए मीन निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा एफ एक्स निकालिए, रेट्स निकालेंगे तो हम एफ एक्स निकाल लेंगे। और ये क्वाड्रेल के लिए हमको निकालना पड़ेगा सी एफ, सी एफ निकाल लीजिए यहीं पर। अच्छा, इसी में कहते हैं इसका निकालो मीडियन, तो भी निकालो तुम लोग ना। फिर चलो मीन निकालो भी। चलो हम भी कर देते हैं साथ साथ तुम्हारे। अनुराग कर रहे हो मेरे साथ साथ कि नहीं? अनुराग जी, अनुराग जी। यस सर। जी सर। आप भी कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ? यस सर। चलिए बताइए, ये आपने एक्स में क्या भरा था, क्या दिया था? 10, 10, 24, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। 30, फिर 36, 40, 50, 80, बस। और फ्रीक्वेंसी क्या दी थी? 4, 7, 4, 7, 15, 16, 8, 7, 2। एफ एक्स क्या होता है? एफ इंटू एक्स, इंटू कर दीजिए, एफ एक्स मिल जाएगा आप लोगों को। इंटू कराइए बराबर 10 इंटू 4 मतलब 40, 24 इंटू 7 1 कितना आएगा? 168, और 30 टू 50 करेंगे तो 450। मेरी वन से अगला बताओ, 36 इंटू 16 कितना हुआ? 576, 40 इंटू 8 320, फिर 350, फिर 16, 160। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। फिर हमें चाहिए सी एफ। सी एफ में किसको जोड़ेंगे? 40 और 64 को कि 4, 7 को?
फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पर करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को आप करिए, बनाइए इसका CF, तो आप कहेंगे 4 और 7 जोड़ दिया तो हो गया 11, फिर 15 जोड़ दो, उसमें कितना हो गया? 26। फिर उसके बाद 16 जोड़ दो 42, फिर क्या जोड़ दो उसमें? कितना हो गया? 50, फिर 7 जोड़े तो 57, उसके बाद फिर 2 जोड़ दिए तो 59 हो गया। यही आप अगर सिग्मा F करेंगे आप, यही आपका क्या आ जाएगा? सिग्मा 59 आया। और सिग्मा F को क्या बोलते हैं? N। यही N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, सिग्मा F ही होता है N। ठीक है, ये आपका, इसको आप N भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट काम कर लिया जाए। आइए साइड में पहले हम लोग निकाल लेते हैं सर इसका मीन। मीन मतलब क्या हो? एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे इसका हम लोग? आओ बताओ। एक्स बार फॉर्मूला क्या होता है दिव्यांशु? एक्स बार मीन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये था आपका फॉर्मूला, डिस्कस करें डायरेक्ट मेथड से। तो निकाल लो कितना आ जाएगा ये? कितना आया? 34.998। चलो ठीक है, ये क्या आ गया? मीन आ गया हमारा। फिर क्या चाहिए होगा हम लोगों को? क्या पूछा हम लोगों से? QD। और QD निकालने के लिए हमें चाहिए होगा Q1 और Q3। तो पहले Q1 निकाल लिया जाए। तो Q1 कितना आएगा भाई हमारा? कौन सीरीज है? तो क्या करें? n+1 की n/4? n+1/4 करना पड़ेगा। आप करिए n+1 डिवाइड बाई 4, कितना आया? 59 है ना। तो 59 में n था हमारा, +1 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा? ये आ गया 15th आइटम। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो मेरा ये है नहीं, ये आप क्या, अब तुम चेक करो ये 15 कौन से CF में आएगा? ये 15 आपके इस 26 CF में आएगा। तो अब 26 CF के बाकी सामने का जो x है, यही क्या बन जाएगा हमारा? यही हमारा क्या हो? Q1 हो गया। तो वेरी सिंपल, आप बस लिख देंगे यहाँ पर कि मेरा जो है 15th आइटम जो है 26 CF में फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई अब Q1 विल बी 30। तो बस Q1 आपका क्या आ गया? 30। आपका बिना फॉर्मूला लगाए ऐसे ही टेबल से निकाल देंगे आप। फिर आप निकालेंगे Q3, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/3 है तो 3 से 2 करना पड़ेगा। 3 n+1 क्या करना पड़ेगा? 4। तो काटिए कितना आया? कितना आएगा? ये काटो इसको 3 into 59 + 1 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया आपका? 180 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया आपका? ये 45 आ गया। अब आप चेक करिए ये 45 किसमें आएगा? 45 किसमें आ रहा है? 45 आपका 50 में आ रहा है। ये 50 में फॉल, CF में फॉल करेगा। बस यही 50 के सामने वाला जो इसका x है, यही क्या बन जाएगा आपका? Q3 बन जाएगा। सो सिंपल, वेरी वेरी इजी। आप लिख देंगे यहाँ पर बस खाली कि अवर 45 जो आइटम होता है, 45th आइटम जो मेरा है वो किसमें फॉल कर रहा है बेटा? वो किसमें फॉल कर रहा है? 50 CF में। दैट्स व्हाई अवर Q3 विल बी 40। अब आपको Q1 मिल गया है, आपको Q3 मिल गया है। ठीक है, इसके अब आप निकाल सकते बड़े आराम से। सो सिंपल, अब आप निकाल लीजिए। QD निकालेंगे पहले आप। तो हम लोग क्या होता है? Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। लिख लीजिए फटाक से। 40 - 30 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? ये आपका 5 आ गया। दैट्स विल बिकम योर QD। और उसके बाद क्या आ रहा है आपका? कोएफिशिएंट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। सॉल्व कर दो। 40 - 30 डिवाइड बाई 40 + 30। वेरी सिंपल, कितना आएगा? 10/70। काट दीजिए, कितना आया? 0.014 आ गया। नहीं, हमने इस तरीके से इसका टोटल थिंग कवर कर लिया। मेरा दोनों चीजें आपके सामने आ गई। अभी कुछ क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। अनुराग, इष्टा, आयुषी, कुछ पूछना है तो पूछ लो हमसे। नहीं सर। अनुराग, एनी नो क्वेरी? सर। क्लियर हो गया?
नो बोलिए। सर। यस सर। तो यस सर। एज यू विश, 2 3 तक बस। I 2 I 3 और ठीक है। चलिए सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद जो है बस करेंगे, फिर अगली क्लास मंडे से स्टार्ट होगी हमारी मीन डेविएशन स्टार्ट होगी। ठीक है अनुराग जी, टाइम से आइएगा, लेट ना आइएगा मीन डेविएशन में, ठीक है। जी सर। आइए ये क्वेश्चन और कर लिखते हैं, और उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपसे हम करा लें, मे भी आप शायद इसको कर लें। ठीक है देखना ये क्या करते हैं, लिखिए लिखिए सर। पिछली बातें को याद करते हुए इसमें भी मीन मीडियन मोड कुछ आप जोड़ दीजिएगा, वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है इतना तुम जिद कर रहे हो रिवांशु, तो भी जोड़ देते हैं इसमें हम इसी क्वेश्चन में, क्योंकि सर हम लोग खाली रहते हैं घर पर, जिद भी नहीं करता, रात में बीतती है, तो आप दिए रहेंगे तो कर लेंगे हम लोग। ठीक है रिवांशु इतना जिद कर रहे हो तो हेलो हमसे, रिवांशु भी कह रहा है सर हम लोग कर लेंगे, दीजिए आप लिखो। कैलकुलेट, क्यों इसका, तुम भी कर ही लोगी। कैलकुलेट मोड, इसमें सर मोड भी रिवाइज आपका हो जाएगा। मोड, फिर सेमी इंटरक्वार्टाइल, ये सेमी इंटरक्वार्टाइल क्या होता है? हाँ सेमी इंटरक्वार्टाइल लेंस क्या होता है रिवांशु? हिमांशु क्यूडी, क्वार्टर डिवीजन कहें या सेमी इंटरक्वार्टाइल, बातेगा ये। एंड इट्स कोएफिशिएंट from the table giving marks of 70 students in a class। ठीक है लिखिए, आपको दिया है मार्क्स और दिया आपको फ्रीक्वेंसी। क्या है मार्क्स फ्रीक्वेंसी? मार्क्स से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। यहाँ फिट करिए फ्रीक्वेंसी में 3, 9, 12, 20, 8, 6, 6, 6। वाह क्या बात है, आराम से हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? आ गया आंसर आपका कितना है? अभी तो क्वेश्चन लिखे क्या आप? तो इष्टा जी हो पाएगा? अनुराग कर पाएंगे इसको आप कि नहीं? यस सर कर लेंगे। तो बताइए हमको आप आया। इसका मोड भी निकालिए, इसका कोऑर्डिनेशन निकालिए, इसका कोएफिशिएंट निकालिए। कौन सीरीज है ये? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। क्या करना पड़ेगा सर Q1 के लिए? n1 n+1 करेंगे नहीं करेंगे? दिव्यांशु n+ करोगे नहीं करोगे? n/4 करोगे n+1? n/4। ठीक है आपको बताइए, बता दिया हमने आपको। प्राक्स लगाइए, तुरंत को बताइए आप कितना है आपका। आई थिंक समझो इसको आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लगाए तुरंत हमको बताइए, इमीडिएट लगा रहे हैं। अनुराग जी लगा रहे हैं? हेलो इष्टा लगा रही हो? यस सर। यस सर। अच्छा इसी सेम क्वेश्चन का अगर आपसे कह दें, नीचे लिख दिया जाए अगर आपको ऑल्सो कैलकुलेट, क्योंकि दिव्यांशु जिद कर रहा है सर वो भी कराइए। ठीक है भाई दिव्यांशु की बात मानते हुए अगर इसमें हम कह दें
we also calculate mean and median। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने मीन मीडियन मोड को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। हम तीनों लेकर चलते रहेंगे आगे भी। अभी जब पढ़ेंगे मीन डेविएशन तो वहां भी हम लोग मीन से भी करना रहेगा, मीडियन से करना, मोड करना रहेगा। तो ये मीन मीडियन मोड आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। अभी जब पढ़ेंगे मीन डेविएशन वहां भी काम आएगा ये। तो इसी में क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने आपको। मीन मीडियन मोड तीनों निकाल लिया जाए और क्वार्टाइल भी निकाल लिया जाए, Q1 Q3 निकाल लिया जाए, क्वार्टिलेशन निकाल लिया जाए एंड देन इसका कोएफिशिएंट निकाल लिया जाए। इतनी सारी चीजें हम लोग सीखे हैं वो सब यहाँ हम लोग एक साथ कवर कर सकते हैं। पूरा बैकअप अच्छे से लग जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों इष्टा जी, इतना हो पाएगा कि नहीं? आराम से कर लेंगी ना अनुराग जी? पूरा कर लेंगे, आराम से हो पाएगा। सर बस ये आप इसको यहीं पर करेंगे हम लोग स्टॉप, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन डेविएशन। सो बी रेडी फॉर दैट। और ये क्वेश्चन बताए लगाइए, तुरंत हमको भेजिए कि आंसर कितना आया आपका, तो हम कंफर्म करें कि हाँ आपको आ गया अच्छे से। आप अच्छे से सीख लिए, सब चीज आपको आ गया निकालना। वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट।